अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ये एक तवील वक्फे के बाद ये इजलास जो है वो हो रहा है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते के दौरान हमने देखा है कि मुसलसल इस इजलास को इसलिए मुलतवी करना पड़ा क्योंकि कौमी असम्बली के ऐवान में एहतजाज जो है वो जारी रहा। उसमें अपोजिशन के अरकान ने भी एहतजाज किया और मज़े की बात यह है कि जो हुक्मरान जमात के अरकान हैं और उनके थादी हैं उन्होंने भी एहतजाज किया। कौमी असम्बली की इस कार्रवाई के दौरान जो हमें ठोस कोई कानून साजी या जो अवामी मसाइल थे, इशूज़ थे, उन पर बात कम नज़र आई। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली मौजूद हैं आयशा गौस पाशा साहिबा, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब भी रह चुकी हैं, जबकि नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा जो रुकन कौमी असम्बली हैं, उनको हमने इन्वाइट किया है, थोड़ी देर में वो भी ज्वाइन करेंगी। तो अपोजिशन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को भी हमने देखा है कि अवामी इशूज़ पे एहतजाज करने की बजाय अक्सर एहतजाज जो है वो कुछ क़यादत के ख़िलाफ़ बात हो गई या माइक नहीं मिला तो उस पर एहतजाज शुरू कर देते हैं। हम तो बिज़नेस करने आए हैं कि लेजिस्लेशन करें। इकॉनमी का इतना बुरा हाल है, इस पर पॉलिसी नहीं आ पा रही है और जो पॉलिसी आ रही है वो टाइमली नहीं आ पा रही, तो हमें तो ये अटेंड करना है। पॉइंट ये, बिज़नेस चलाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जब तक वो ये बात का एहसास ना करें कि उनको अवाम को आगे लेके चलना है तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। क्या वजह है कि कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस जो हैं या कोई मोशन ऐसी हो या कोई करारदाद ऐसी हो कि जिस पे आप लोग कहें कि हाँ जी ये चूँकि अवामी मसला है तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो ये पहले कर लें एहतजाज, उसके बाद कर लिया जाए। एजेंडा पे एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी सिक्योरिटी पता नहीं कितने महीनों से पड़ा हुआ है। इकॉनमी में हमने पता नहीं कितने 2 महीने बाद चलाई, लेकिन कोई डिस्कशन हो नहीं पाया। तो ये तो हमारे सब के लिए क्या अफसोस की बात है। हमें अपोजिशन में बैठ के हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही कि हम अपने 208 मिलियन लोगों के लिए जिनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। जो गुज़श्ता बजट था उसके बाद जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री जो बिल्स आए उन पर भी उस तरह सैर हासिल बहस नहीं हुई। अब आइंदा बजट आने वाला मौका आ रहा है तो अवामी इशूज़ तो हमें बिल्कुल निगलेक्टेड नज़र आते हैं। हुकूमत की तरफ से आप खुद देखें कि कोई कानून साजी अमल में नहीं आई, और आप ये देखें कि 7 हफ्तों तक सेशन को ना बुलाना, डिले करना, ये नॉन सीरियसनेस शो करता है, ये एक गैर जिम्मेदार रवैया शो करता है। तो मैं समझती हूँ कि नया करके आप एक्सपीरियंस अगर सीखने चाहते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप 22 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले जो है उसको कोई क्रिकेट मैच के साथ मुतरादिफ नहीं कर सकते। बजाय अपने सवालों के जवाब देने के जब आप ज़ातियात पे अटैक करेंगे तो फिर मुझे बताएं, जब हुकूमत का ये रवैया होगा तो अपोजिशन को तो आप मौका दे रहे हैं कि अपोजिशन उठ के खड़ी हो और बात करे, और फिर आप अपोजिशन को जब जवाब देने का मौका नहीं देते तो फिर तो अपोजिशन एहतजाज करती है। बड़ी बात हर्षद ये है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। मैं समझती हूँ कि हुकूमत जो है वो जल्द से जुलूसों में लगी हुई है और अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। जी, यहाँ हमारे पास आलिया हमजा साहिबा आ गई हैं तो हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। ऑपोजिशन ही अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, लेकिन हम सवाल गंदम मांगते हैं, जवाब चना की जगह हमें खिचड़ी मिलती है। पहले तो जवाब चना आता था, अब तो वो हेरा फेरी करते हैं और कहते हैं जी ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसा भी कर लेंगे, ये भी तो ये कर लेंगे में फंसे हुए हैं। अपोजिशन का तो काम ही एहतजाज करना है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद करना, लेकिन हम देखते हैं कि जो आपके बेंचेस हैं वहाँ पे भी हमें लोग एहतजाज करते नज़र आते हैं। तो हुकूमत को पहली दफ़ा हमने देखा है एहतजाज करते हुए। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। 2 दिनों से मेजर इशू चल रहा था निशवा का, अस्मत का। देखें, हमें साहिबा पर एतराज़ था, लेकिन जो साहिबा सफ़र कर रही थी ना उस पर एतराज़ नहीं था। एतराज़ होता तो पहले भी होता। अगर औरतों की तज़लील हो रही थी तो मैं नहीं कर रही थी, इन्हीं की अपनी पार्टी करी थी। या तो फिर मैं ये कहूँ ना कि 18th अमेंडमेंट के बाद पीटीआई को सिर्फ 18th अमेंडमेंट के बाद शायद पीपल्स पार्टी ने ये समझ लिया था कि साहिबा कहने का राइट सिर्फ इनको है, यानी घर की बात है और कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हमने बर्दाश्त किया जानी खान, कोकेन खान, वट एवर। आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा even not he never responds for any such things। ना जब ये लोग प्रोटेस्ट करने सब खवातीन गई तो मुझे ये लग रहा था कि वहाँ जाकर ये रेस करेंगी, वहाँ जाकर ये रेस करेंगी कि लाड़काना में जो 2400 HIV के केसेस आए या पूरे सिंध में जो 15,000 HIV के केसेस आए, या जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, स्टेट बैंक हैज सेड दैट सिंध प्रोविंस इज द मिजरेबल प्रोविंस। बात यही है ना कि आप लोग भी लॉजिक्स के साथ और इन फैक्ट्स के साथ बात करने के बजाय जब मुराद सईद साहब खड़े होकर
पर्सनल अटैक्स करेंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप नहीं चाह रहे कि ईवान की कार्रवाई जो है वो पुरसकून अंदाज में चल सके। हमें अभी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला यू विल फील द डिफरेंस। हम इनके सारे ग्रीवियंसेस जो नॉन इशू बेस्ड है वो भी हम एड्रेस करेंगे और बाकी जो भी ये उठाएंगे, देखें दे आर ऑलवेज वेलकम। खान साहब का विजन ये अवाम इज़ फर्स्ट, पाकिस्तान इज़ फर्स्ट। वो ये कहते हैं कि मेरा जो विजन है उसको फुलफिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा एंड दैट इज़ बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अवाम फर्स्ट तो कहीं पे नज़र नहीं आता है। आयशा साहबा ये तो कह रही है कि अवाम फर्स्ट हैं, लेकिन अवाम तो हमें कहीं लीस्ट प्रायोरिटी नज़र आते हैं जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं। कैसे देखती हैं गवर्नमेंट की खास तौर पर इकनॉमिक पॉलिसीज़ को? बिल्कुल, मैं आपसे इसलिए अग्री करूँगी। अब आप पीछे सप्लीमेंट्री बजट देख लें, सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट अवाम के लिए क्या था उसमें, मैं तो सोचती रह गई। इसलिए कि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह ग्रोथ रेट कम हो रहा है, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ रही है, हमें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज लेके आना चाहिए था आवाम के लिए। इनकी फ़िलासफ़ी ये है कि अमीरों को अमीर कर दो, उससे ग्रोथ हो जाएगी। जो आम आदमी बाकी के हैं उनके लिए कुछ नहीं आया। हाँ, एक एहसास प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसकी एक लंबी विश लिस्ट है, उसमें 25 इकदाम हैं, ना उसके लिए पैसे हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास कैपेसिटी है। आप ऐसी चीज़ें लाएं कि जो आम आदमी की वाकई इफादियत, इन्फ्लेशन कम करें। इन्होंने अपने टेन्योर में आने के बाद स्टेट बैंकिंग सेक्टर से इतनी बड़ी बोरोइंग कर ली जो पिछले 70 साल में नहीं देखी। वो जब बोरोइंग इतनी ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन बनती है। लिए तो उसका सूद उतारने के लिए वो तो मेरी गुजारिश सुनिए आप, ये तो इस वक्त अपनी जो है ना, जैसे कहना चाहिए हुकूमत रन करने के लिए कर रहे हैं। हमने कर्जे लिए थे, हमने उससे डेवलपमेंट किया है। ये कर्जे लग रहे हैं अपने हुकूमत की सैलरीज बनाने। इस वक्त करंट एक्सपेंडिचर में ग्रोथ रेट, कहने को ये कहते हैं कि ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। आप करंट एक्सपेंडिचर की इस वक्त ग्रोथ रेट उठा के देखें, पिछले 8 महीनों में 20% है। तो कहने की बात और है कि हम अवामी हैं, गवर्नमेंट करके दिखाएं। ये अवाम के लिए जो उसका नुमाइंदा इदारा है पार्लियामेंट, ये क्या किरदार अदा कर रहा है? नाज बलोच साहिबा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस जो ख़ास तौर पर सिंध में है उस पर बड़ा एतराज़ है मौजूदा हुकूमत को। तो आप लोग जायज़ के कि अपनी गवर्नेंस वहाँ पे जो एक तासर ये है कि उसको दुरुस्त किया जाए, तो उस पर जब ये क्वेश्चन उठाते हैं बजाय के उसका जवाब दें, आप लोग सियासी अंदाज में हुकूमत पे तनकीद शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त KPK में बच्चों की अमवात की तादाद सबसे ज़्यादा शरह है, उसके ऊपर आज तक बात नहीं हुई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन चूँकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है तो सिंध को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि कितनी पावर एनर्जी जो है मजीद ऐड की गई ग्रिड में थरकोल प्रोजेक्ट के थ्रू, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है पीपल्स पार्टी का। फिर उसके बाद अगर आप देखें, जब पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत थी और उसके उस दौरान 2 फ्लड्स आए, सुपर फ्लड आया, वीट की गंदम की कमी थी हमारे पास, हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन गए। $180 पर बैरल तेल था, लेकिन तब भी हमने बिजली सस्ती आवाम को प्रोवाइड की। जिनमें सेहत में सबसे आगे हम NICVT जैसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे फ्री हम हार्ट की सर्जरीज प्रोवाइड करें। हम इशू पे बात करते हैं तो होता यह है कि फिर ट्रेंड चला दिया जाता है, फिर उसके बाद गालम गलोच की सियासत शुरू हो जाती है और किसी की भी माँ बहनों की इज्जतें कोई महफूज नहीं होती और जो किस्म की तूफानें बदतमीजी हो रही होती है सोशल मीडिया पे, तो सहाफियों के सवालात पे ट्रेंड चला दिए जाते हैं। उस दिन सवाल पूछा, अचानक से आप तशरीफ लाए और ऑल ऑफ अ सडन आप सामने हमें दिखाई दिए, तो आपने सवाल का इशारा किया। हमने कहा कि भाई आप सवाल जैसे सारे सहाफी पूछ रहे हैं आप भी पूछ लें। आपने अचानक से सवाल पूछा, अचानक से आपको एक जवाब आया, उस पर आप पे ट्रेंड चल गया। ये रवैये अच्छे नहीं है। ये माशरे में जो बेअखलाकी हम पैदा करें, ये एक मनफी असरात इसके पड़ते हैं। इस दिस नया पाकिस्तान, सॉरी, फिर पुराना पाकिस्तान बेहतर था जब माओ की बहनों की इज्जत होती थी। पुराना पाकिस्तान बेहतर था, ये नया क्या वजह है कि आप लोग जो ये भी परफॉर्मेंस की बात कर रही थी नाज बलोच साहिबा, कि आप लोग परफॉर्मेंस का कंपैरिजन नहीं करते? इन्फ्लेशन 27% हुई पीपल्स पार्टी के दौर में जो गुजरा है। मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। 10.8% हुई। मैं 8 महीनों का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रही हूँ। 10.8% हुई PMLN के दौर में, हमारी हुई जी 9.1%। स्टिल हम कहते हैं ज़्यादा है, आवाम सफ़र कर रही है, हमें एहसास है हम कम करेंगे। करंट अकाउंट डिफिसिट कम हुआ जी 29%, इंपोर्ट कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो इम्प्रूव होंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और डायरेक्शन इज़
इज़ क्लियर। नया पाकिस्तान अवाम का पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान लोगों का पाकिस्तान है। देखिए नॉन इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, ईरान के ऊपर हमारा सक्सेसफुल ट्रिप था, IRGC का उन्होंने कमांडर हटा दिया एज ए गुडविल जेस्चर। खान साहब ने इसराइल को बोला, यहाँ क्या उठाया गया, एक स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया गया। इसी तरह स्टेटमेंट बड़ा गैर मामूली था, सर गैर मामूली नहीं था। स्टेटमेंट की वजह से गुज़श्ता जो वज़ीर-ए-आज़म थे आपके नवाज शरीफ साहब, उनको घर जाना पड़ा, उनके खिलाफ डाउन लीक्स आई। तो आप फर्क है चीज़ों का। अगेन एप्पल ऑरेंज का कंपैरिजन हो रहा है। वहाँ पर क्या होता है, आप नेगेट करते हैं, आप अपने लोगों को फायर करते हैं, आप GIT बनाते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो यहाँ पर आकर कार्रवाई करते हैं बैरूनी हाथों में आकर, उनको रुकना चाहिए। दैट इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, देखिए ये साहब ने भी यही कहा था, डोर के अंदर कहा था। देखिए नवाज शरीफ साहब ने तो रिपोर्ट दी, उसके बाद नेगेट किया, फातमी साहब को हटाया, मुशाहिदुल्लाह साहब को हटाया, परवेज़ रशीद साहब को हटाया, ही एक्सेप्टेड। और उस दिन तो मरियम बीबी ने अरशद साहब मोहर लगा दी उसके ऊपर कि जी डॉन लीक्स वी डिड इट। उन्होंने जो ट्वीट की, मैं तो ये कहती हूँ उनको ट्वीट से परहेज ही करना चाहिए। ये कहा था ना हलाल लीक्स, डॉन लीक्स जो थी वो हराम थी और ये अब हलाल। देखिए आपने ये क्यों नहीं कवर किया कि RIGC का, दुनिया आपको कैसे देखती है आलिया हमजा साहबा, जिस डॉन लीक्स के जो जर्नलिस्ट थे सिरिल अलमीदा, उनको उन्होंने आलमी अवार्ड के लिए नामजद किया उसी खबर की। सर दुनिया हमें देखती है, हम जहाँ जाते हैं रिस्पेक्ट मिलती है। खान साहब की पर्सनालिटी जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, लोग उनको वर्थ करते हैं। उनके एक ट्वीट के अंदर पूरे इंडिया में हलचल मच जाती है, वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। मोदी हैज लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी बाय 30%। नहीं करते कि कश्मीर में जो मासूम कश्मीरियों पे जुल्म इतना हो रहा है, वो उनके एक ट्वीट से रुक जाए कि जुल्म कराना बंद कर दे। माय प्राइम मिनिस्टर, ओनली माय प्राइम मिनिस्टर स्टूड बाय कश्मीरीज। ये कश्मीरीज का जितना इशू अब हाईलाइट हुआ है, पिछले किसी टेन्योर में इस तरह हाईलाइट हुआ है। ये बताइएगा, ये जो फैक्ट्स दे रही हैं, आप समझती हैं कि 8 माह का जो कंपैरिजन है वो दुरुस्त है? आपके 8 माह में 10% से ज़्यादा महंगाई दो तीन चीज़ों पे मैं आपको बात करूं। हम आए थे तो उस वक्त डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, हमने इनको इन्फ्लेशन दिया 3.5%। ज़रा डिफरेंस देखिए। दूसरा आप ये हमने आपको जो इन्फ्लेशन दिया वो 3.5% का दिया जब आपने हुकूमत, और हमें जब मिला था, तो मेरी गुजारिश सुनिए, मैं नंबर्स पे बात करें। दूसरा आप ये कह रही हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कम किया। भाई इंपोर्ट तो उस वक्त हो रही होगी जब इकॉनमी आगे बढ़ रही होगी, डेवलपमेंट हो रहा होगा, मशीनरी इंपोर्ट उस वक्त हो रही होगी। जब इकॉनमी बढ़ी नहीं रही है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, तो मशीनरी की इंपोर्ट कहाँ से होगी? एक्सपोर्ट बढ़ी है क्या? पहले 7 महीने तो बिल्कुल ज़ीरो, अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बढ़ी हैं, और अगर आप एवरेज उठाते हैं तो 2-3%। आपने 33% इन्फ्लेशन डिप्रिसिएशन कर दिया एक करेंसी में। तो क्या लग रहा है आपको, बजट अब आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी शुरू हो गई हैं, तो लगता है आपको कि हफीज़ शेख साहब के आने से कोई हुकूमत इस बहरान पे काबू पा लेगी? स्पेकुलेशंस तो बहुत हैं कि मज़ीद टैक्सेस लगने वाले हैं, मज़ीद जो बिजली है और पेट्रोल है और गैस है, इनकी कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली, यानी इन्फ्लेशन और आने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि हफीज़ शेख जो हैं वो किस तरह की सहूलियात दे सकेंगे हमें, इसलिए कि वो IMF के प्रेशर में होंगे। नाज़ साहबा, ये तो फरमा रही हैं आलिया हमजा साहबा के इमरान खान साहब चूँकि एक इंटरनेशनल लीडर हैं, वो एक ट्वीट करते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा थरथली मच जाती है, तो फिर उस लीडर से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं जिनके एक ट्वीट से इतना रद्द-ए-अमल आता है? अगर उनको फेम है, पॉपुलैरिटी है, तो उसका मेरा ख्याल है पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए, न कि आप ये कहें कि अगर बीजेपी और मोदी जीत जाता है तो फिर कश्मीर के मामलात में हम मामले का हल निकाल पाएंगे। अगर वज़ीर आज़म ऐसे बयानात देंगे तो मुझे बताएं ये कश्मीर के उन लोगों के साथ कितना बड़ा एक मैं समझती हूँ उनके लिए सेटबैक है। कि हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम कभी नहीं चाहते कि वो वहाँ पर जाके ईरान में जाके आप कहें कि जो टेररिज्म फ्यूल हो रही है और ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा है, तो ये तो इंडिया का नैरेटिव है ना। अगर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हमने नेशनल एक्शन प्लान में तेज़ी लानी है, तो आप उनके ऊपर तो सर्टिफिकेट लगा देते हैं गद्दारी का। क्यों नहीं आप चाहते कि जो लोगों की होप्स हैं इमरान खान साहब से वो पूरी हो, ताकि आपकी हुकूमत का एक जो तासर है अवाम में वो भी अच्छा जाए? देखिए थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया को भी स्टडी करना चाहिए। इंडिया टाइम्स क्या लिखता है, बाकी वहाँ पर महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं, या उनके NDTV क्या बताता है। उन्होंने कहा कि जी खान साहब की गुगली थी, खान साहब का बाउंसर था, खान साहब ने वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को कि जी तुम पाकिस्तान के साथ हो, कांग्रेस कह रही है बीजेपी को।
सो ये देखें, मैं अगेन वो बताऊंगी कि समझें थोड़ा सा इंटरनेशनल उस पर भी तवज्जो दें। नहीं, इंटरवेंशन हम क्या कह रहे हैं, हम तो उनको ये कह रहे हैं, देखिए जब मैं कह रही हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी 30% मोदी की पॉपुलैरिटी एक ट्वीट से कम हो जाती है, तो सर इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। और दूसरी चीज़ किसी को भी अल्लाह की ज़ात ने करना है। और बाकी जी थर्ड फेज़ के रिजल्ट हमारे सामने हैं, उनके थर्ड फेज़ में ही हैज़ अ ग्रेट सेटबैक ऑन दिस। हम बिल्कुल इनके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं NRO किसी को नहीं मिलेगा, ये चीखना शुरू कर देते हैं। हम यही चाहेंगे कि अवाम भी ये तवक्को रखती है हुकूमत और अपोजिशन से कि वो आपस का मुआवजना जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे करें, ना कि सियासी बयानबाजी पे, ताकि उनकी हालत-ए-ज़ार जो है वो बेहतर हो सके। जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को, प्रोडक्शन टीम रिजवान शाह और खलीक अहमद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।